पूरी दुनिया में चीन से फैले कोरोना वायरस के बीच अब ड्रैगन सीमा विवाद के सहारे इस मामले से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कोरोना वायरस के कारण ही चीन पूरी दुनिया का दबाव झेल रहा है। खबरों के मुताबिक गलवान नदी और पेंगांग झील के किनारे दोनों ओर के हजारों सैनिक एक दूसरे के सामने जमे हुए हैं। गलवान नदी कराकोरम पहाड़ से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों से होकर बहती है, जिस पर चीन ने 1950 के दशक में अवैध कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जिनपिंग ने मंगलवार को सेना के लिए एक आदेश जारी किया। उसमें पूरी निष्ठा से देश की संप्रभुता की रक्षा करने को कहा। जिनपिंग ने ये आदेश संसद सत्र के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और पीपुल्स आर्म पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए दिया। चीन के साथ बनी तनातनी के हालात के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की थी और ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने इस बैठक में तीनों सेनाओं के साथ मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा। इस मामले पर तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तृत चर्चा की। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CSD जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा और पीएम मोदी ने डोभाल और रावत के साथ हालात की जानकारी ली। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा हालात और उससे निपटने के लिए इनपुट भी दिए। साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका भी पेश किया। बैठकों का ये दौर ऐसे समय में चल रहा है जब सिक्किम और लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बीजिंग लद्दाख के पास एक एयरबेस का विस्तार कर रहा है। तस्वीरों से यह भी खुलासा होता है कि चीन ने वहां लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। एक दिन पहले ही चीन ने अपने दूतावास की वेबसाइट पर एक नोटिस में अपने उन नागरिकों को वापस भेजने की पेशकश की थी जो अपने घर लौटना चाहते थे। राहत की बात यह है कि भारत और चीन के बीच 4056 किमी लंबाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई घटना नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। चीन पूर्वी लद्दाख के इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है और चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण को रोक ले, लेकिन भारत ने किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। इस बार चीन को उसी के भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। इससे पहले भी भारत और चीन के बीच कई बार सीमा का विवाद उठता रहा है। 2017 में सिक्किम की सीमा पर 73 दिनों तक चलने वाले डोकलाम विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।